ये कहता हूँ कि 1.5-2 साल भी चल जाए तो कहना बहुत बड़ी लंबी चल गई है सरकार। घमंड की सरकार थी, एरोगेंस, उसको तो खुद आरएसएस ने मान लिया कि हाँ। जो ये सरकार है, गठबंधन की सरकार बनी है एनडीए की, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, क्या कारण है? देखिए, आपने 24 साल ऐसे देखे होंगे जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत 1989 से लेके और 2014 तक नहीं मिला था। तो वो सरकारें चलती तो थी, लेकिन सरकार की जो गति है विकास की, अगली सोच की, नए मंजिलें तय करने की, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और ये सरकार भी उसी पद्धति की सरकार है। 2014 और 2019 में तो स्पष्ट बहुमत मिला भाजपा को, लेकिन अब जब ये गठबंधन की सरकार है तो इसको बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिसमें दूसरे जो इनके पार्टी से जुड़े हुए दो दल हैं वो किसी न किसी रूप में अपनी जो उनकी सोच है उसको आगे रखेंगे। और ऐसी परिस्थिति में सरकारें ज़्यादा लंबा नहीं चलती। आपने देख लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन चली, फिर 5 महीने चली, और इसी प्रकार से दूसरी सरकारें भी ज़्यादा लंबे समय तक, चाहे वो क्या नाम अपनी चंद्रशेखर जी की सरकार थी, चाहे अपने जो वीपी सिंह की थी, और ये जनता पार्टी नहीं, वो जो 2 और प्रधानमंत्री बने थे, गुजराल और देवेगौड़ा की सरकारें, तो ये उसी पद्धति पे चलने वाली सरकार है। और मैं तो साफ ये कहता हूँ कि 1.5-2 साल भी चल जाए तो कहना बहुत बड़ी लंबी चल गई है सरकार। और इस सरकार का एक फायदा जरूर है, वो ये कि अब जो लोगों पे ज्यादती हो रही थी, कहीं चीफ मिनिस्टरों को जेल में दिया जा रहा था, कहीं अपनी बातों को स्पष्ट करने के रूप में कुछ ऐसे पत्रकार थे, ऐसे जर्नलिस्ट थे जो अपनी बातों को, लोगों की भावनाओं को प्रकट करते थे, उनके ऊपर ज्यादतियां की जा रही थी। और किसी न किसी रूप में वो लोग जो इनकी पार्टी के लिए खतरा साबित हो रहे थे, बीजेपी के लिए, उनको जरूर लगाम लगेगी। अब ज्यादती नहीं कर सकेंगे। और जो घमंड की सरकार थी, एरोगेंस, उसको तो खुद आरएसएस ने मान लिया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह की एरोगेंस थी, एरोगेंस को हिंदी में क्या बोलते, अहंकार जो था, वो उनका 400 की बात करने वालों का 240 243 पे आके ये खड़े हो गए। तो इसका परिणाम है ये, और इसलिए अहंकार भी जाएगा, और जहाँ अहंकार जाएगा वहाँ संविधान बचेगा, वहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी का हक बचेगा, वहाँ प्रजातंत्र बचेगा। और इसी के लिए इस देश के लोग इकट्ठे हुए। मैं ये नहीं मानता कि विपक्ष की पार्टियों ने बहुत बड़ा अभियान चलाया, ठीक है, उनका अपना काम था, अभियान चलाया, लेकिन लोग जुड़े। और ये इलेक्शन, जैसे इलेक्शन के दौरान में भी ये बात आने लगी थी कि ये इलेक्शन मोदी वर्सेस वोटर है, तो ये बहुत बड़ी संज्ञा दी गई थी। इस देश के मतदाताओं को जागरूक होने का सबसे बड़ा परिचायक था ये।